धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, आज शनिवार का दिन, शनि ग्रह अदिष्ट निवारस मुनीश्वरनाथ भगवान का दिन। विचारक कहते हैं कि दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और कुटुंबियों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और परिवार वालों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। दिमाग में मनी रहेगी तो धर्म में काम नहीं लगेगी, कुंडली में शनि रहेगी दुख देता है, और परिवार में दुश्मनी रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगी। खैर, अपने को शनिवार की बात नहीं करना है, अपने को तो आदिनाथ की बात करना है। अपन यहाँ आदि पुरुष आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बारे में विचार कर रहे हैं बैठ कर। क्या है? आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिन राज की, सुख शांति रिद्धि प्रदायक आदिनाथ भगवान की। जय जय आदि जिनम, जय जय आदि जिनम। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यावर्त महान है, भारत देश में एक नगरी अयोध्या विख्यात है। यही श्रेष्ठ जन्मभूमि है आदिनाथ जिन राज की। आओ तुम्हें हम कथा सुनाए आदिनाथ जिन राज की। जय जय आदि जिनम, बोलिए जय जय आदि जिनम, जय जय आदि जिनम। चलते हैं। जय वर्मा की पर्याय वाला जीव महाबल की पर्याय में आया। महाबल की पर्याय में मंत्री के संबोधन करने पर दिन चिट्ठा लेकर के साधना की, पंच परमेष्टि का ध्यान किया और वह ललितांग नाम का देव ईशान स्वर्ग में हो गया। स्वर्ग के इंद्रिय सुखों को भोग करके वह च्युत होकर के वज्रजंग राजा की पर्याय में उत्पन्न हुआ। वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने 2 चारण नदीधारी मुनियों को आहार दान दिया। उसके महत्व से वे उत्तम भोग भूमि में वह आर्य पुरुष हुआ। वहाँ पर स्वयंभू मंत्री ने, जो कि पूर्व के तीसरी पर्याय में था, चारण नदीधारी का पद प्राप्त करने के बाद उन्हें संबोधन दिया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन दिया और उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। किनको? उस महाबल के जीव को, जो कि उत्तम भोग भूमि में था। स्वर्ग में जब वो गए महाबल राजा, वहाँ उनको स्वयं प्रभा नाम की देवी की पत्नी के रूप में मिली। वहाँ उनसे उनने भोगों का आनंद लिया। फिर वही स्वयं प्रभा नाम की देवी श्रीमती के पर्याय में उनकी पत्नी बनी, वज्रजंग की पर्याय में उनकी पत्नी बनी, और पत्नी भी वहाँ मर करके भोग भूमि में उत्पन्न होती है योगलिया के रूप में, वहाँ भी उनकी पत्नी रहती है। वहाँ पर भी उनको सम्मेलन प्राप्त कराया गया और सम्मेलन प्राप्त करने से उनका स्त्रीलिंग छेद गया। हमारे से पूछते हैं आप माताएं बहनें आकर के कि महाराज जी हमारी स्त्री पर्याय का छेद कैसे होगा, क्योंकि बड़ी अशुभ पर्याय मानी जाती है स्त्री पर्याय, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दुख है आप लोगों को, पुरुषों से ज़्यादा दुख स्त्री पर्याय में होता है, क्योंकि अबला होती है आप हैं और आपका मन भी कमज़ोर रहता है कि नहीं। तो आप लोग अपने आप में बहुत दुखी रहते हो आप इस पर्याय में। तो महाराज ये क्या करें कि हमको मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय प्राप्त हो? तो एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन धारण करो। सम्यक दृष्टि जीव न द्रव्य से स्त्री होता है न भाव से स्त्री होता है, वह पुरुष ही होता है। भाव से पुरुष
द्रव्य से पुरुष। सीता के जीव ने भी कठिन तपस्या किया, सम्यक दर्शन धारण किया, वह 16वें स्वर्ग में अब इंद्र होकर के अब उनके भी स्त्री पर्याय का छेद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको आगामी पर्याय में स्त्री पर्याय को नहीं पाना है तो आप सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो और तपस्या करो। जितने व्रत उपवास करोगे आपको उतना पुण्य का संचय होगा, जिससे आपको स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। फिर आगे चल करके भी अगर सम्मेलन अच्छा निर्मल रहा और दीक्षा ले लिया आपने तो भी स्त्री पद प्राप्त ही नहीं होने वाला। सम्मेलन प्राप्त हो गया दोनों को। हमसे सवाल पूछते हैं लोग, महाराज जी सम्यक दृष्टि होने का चिन्ह क्या? हम किसको सम्यक दृष्टि कहें, किसको मिथ्या दृष्टि कहें, कौन सम्यक दृष्टि होता है? क्या मुझे इसकी जानकारी मिल सकती है? देखिए, गुरुदेव ने हमको बताया है कि सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, आत्मा का भाव है, अत्यंत सूक्ष्म परिणाम है। कौन? सम्यक दर्शन का भाव। वह स्पष्ट रूप से किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि यह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि हो जाए, कोई उसको तिलक थोड़ा निकलता है कि सम्यक दृष्टि हो गया, तिलक निकल जाएगा उसको यहाँ पर माथे पे, कोई चिन्ह प्रकट नहीं होता। लेकिन अगर हम हमारे परम कृपालु गुरुओं की चरण शरण में जाए, पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में जाए, तो सर्वासिद्धि की टीका में लिखा कि सम्यक दृष्टि दो प्रकार के होते, सराग सम्यक दृष्टि और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। समष्टि कितने प्रकार के होते हैं? सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि। सराग सम्यक दृष्टि का जो गुण है प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये चार गुण जिसके अंदर प्रकट हो जाते हैं वह सराग सम्यक दृष्टि होता है, जिसे व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं। और आत्म विशुद्धि मात्रम वीतराग सम्यक दृष्टम, अर्थात जहाँ उसकी आत्मा अत्यंत निर्मल रागादि भाव से पूर्ण रहित हो जाती है, वीतराग चारित्र का अविनाभाव वीतराग सम्यक दर्शन होता है। जहाँ राग की कणिका ही नहीं रहती है वह वीतराग सम्यक दर्शन होता है, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि हमेशा अपन सुनते आए कि सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक दर्शन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होता है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है, सम्यक दर्शन के बिना कितना भी तपस्या करो, चरित्र धारण कर लो, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो हमें चिन्ह मालूम हो गया, प्रसम, कषाय उसकी उपशम रहती है। सम्यक दृष्टि जो हो जाते हैं उनकी कषाय उपशम रहती है, कषाय तीव्र नहीं होती। आपको थर्मामीटर लगाने को दे रहा हूँ मैं, आपको कसौटी दे रहा हूँ भगवान की कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। यूँ अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी बता सकते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन अगर मैं सामना जानना चाहूँ या कोई मुझे बताना चाहे तो मुझे सामान्य शुद्ध ज्ञान बता नहीं सकता है। लेकिन अगर मेरी कषाय मंद रहती है, उपशम भाव को रहती है, तो प्रसम गुण मेरे में है। संवेग का मतलब होता है जो संसार के दुख से घबरा गया है, जो संसार के दुख से मुक्त होना चाहता है, वह होता है प्रसम भाव। या दूसरी स्वरूप बताया, जो धर्म से अब उसकी प्रीति हो गई है, धर्म से अनुराग हो गया है, धर्म के फल के प्रति उसको अनुराग हो गया है, धर्म और धर्म के फल के प्रति उसको अनुराग हो जाता है, वह कहलाता है संवेग। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, उसके दिल में
अनुकंपा रहती है, दया रहती है, करुणा रहती है कि किसी भी जीव को दुख न पहुंचे, किसी भी जीव को दुख न पहुंचे। वो क्या चिन्ह होगा उसका? अनुकंपा का। और अनुकंपा की क्या परिभाषा बताई? दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख समझ करके उसे दूर करने का भाव करना, वह क्या कहलाता है? अनुकंपा। सम्यक दर्शन का मतलब है जिसने आत्मदृष्टि खोल ली है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसकी दृष्टि बदल गई है। सम्यक दृष्टि का मायने है जिसने अपनी मान्यता को ठीक कर लिया है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसने अपनी धारणा को सुधार लिया है। जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है। गुरुदेव कहते हैं सम्यक दृष्टि अगर हो जाता है, उसका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सोना, कोई भी काम करना बहुत ही अलग ढंग का हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मदृष्टि खुल गई है। वो अंतर्दृष्टि वाला हो गया है, वो अंतर आत्मा हो गया है। 3 प्रकार की आत्माएं होती है। एक ही आत्मा में 3 प्रकार की आत्माएं शक्ति रूप से विराजमान है। 3 प्रकार की आत्माओं के नाम आपको मालूम है? हाँ, बहुत सुंदर बताया आपने। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब उन जितनी जीवात्माएं बैठी हुई है, मेरी इस आत्मा में, आप सबकी आत्माओं में तीनों आत्माएं शक्ति रूप से। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा कहलाता है। अगर मेरी ऐसी मान्यता अगर है तो मैं बहिरात्मा हो गया। अब मैं वही बहिरात्मा जब दिनेंद्र भगवान की वाणी पर, आगम पर, सच्चे देव सास गुरु पर, 7 तत्वों पर, पंचाष्टिकाय पर, 6 द्रव्यों पर, 9 पदार्थों पर, अगर दिनेंद्र भगवान ने जैसा इनका स्वरूप बताया है यह ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसी जब मेरी मान्यता हो जाती है, मेरी श्रद्धा हो जाती है, मेरी धारणा बन जाती है, मैं अंतरात्मा हो जाता हूँ। और जो परमात्मा होते हैं वो अत्यंत निर्मल आत्मा, अर्थात उनके 4 घातिया कर्म जिनके नष्ट हो गए होते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। मेरे में मैं अंतरात्मा अगर मैं हूँ, परमात्मा बनने की शक्ति है। जब मैं 4 घातिया कर्म नष्ट कर दूंगा तो मेरी ही आत्मा परमात्मा बन जाएगी। मैं ही बहिरात्मा था, गुरु का उपदेश मिला, मैंने श्रद्धा बदल ली, मैं सम्यक दृष्टि हो गया, अंतरात्मा मेरी हो गई और मेरी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। इसलिए मुझे आत्मा को पहचानना जरूरी है। जब तक मैं निज आत्मा को नहीं जानता हूं, मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, तब तक मेरी दृष्टि निर्मल नहीं हो सकती है। आगम पढ़ना पड़ेगा माँ जी, आगम सुनना पड़ेगा आपको, आगम से जानना पड़ेगा। आपको कोई तुम्हारे को बताने नहीं आएगा, आपको स्वयं पढ़ करके उसका अनन मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा, तब मेरी धारणा बदलेगी। मेरी धारणा उल्टी बनी हुई, विपरीत बनी हुई है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे, क्या उल्टे घड़े पर सीधा घड़ा आप नेचुरल रख सकते हो? नेचुरली घड़ा उल्टा रखा हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा काम पड़ता है महिलाओं को पानी भरने का, पानी पीने का, तो आपको घड़े का ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को नॉलेज नहीं, ज़्यादा नहीं है। उल्टे घड़े पर सीधा घड़ा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अगर मैं उस घड़े को सीधा कर दूं तो उस सीधे घड़े पर सीधे घड़े कितने रख सकता हूं मैं? है ना, 2 3। आप बेड़ा बोलते ना, बेड़ा लेके आई, बेड़ा, पानी का बेड़ा, बेड़ो बोले है नहीं, बेड़ो बोले तुम थाके हूँ, जानो हूँ।
माथे के ऊपर एक घड़े पर 2 और घड़े रख करके ले आती है महिलाएं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। बैलेंस बना के आती है, हाथ खुले। बात करूंगा आगे उसकी मैं भी आपसे। सीधे घड़े पर सब घड़े रख सकते हैं। अगर मेरी मान्यता विपरीत है, मेरी मान्यता उल्टी है, उस पर जिनेंद्र भगवान का कितना भी सीधा घड़ा रखूं, नहीं रखा जा सकता है। प्रिय आत्मन, श्रद्धा ठीक करनी पड़ेगी। श्रद्धा का मटका ठीक हो गया तो ज्ञान और चरित्र का घड़ा उस पर रखा जा सकता है। हम तो कहते 7 राजू तक घड़े रख लो। आप सीधा घड़ा कर दिया आपने, 7 राजू तक घड़े रख सकते हो। अर्थात मान्यता ठीक करना है, अब तो करना कुछ नहीं है। अनंत ज्ञान का खजाना मेरे अंदर भरा हुआ है, लेकिन मान्यता विपरीत है। विपरीत मान्यता, झूठी मान्यता, काल्पनिक मान्यता। सिर्फ मान्यता को बदलना है मेरे को। तो अंतरात्मा ने मान्यता बदल ली तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। तो बताया ना आपको, दूसरे के दुख को अपना दुख मान करके उसे दूर करने का भाव कितना अंदर से हृदय होगा, वो कितना आत्मी भाव होगा कि ओहो कितना दुख पा रहा है जीवात्मा। अगर कभी आपके सामने से एक कुत्ता निकले जो खुजाल से उसकी स्थिति खराब हो गई है, घाव पड़ गए हैं, कीड़े उस पे हो गए हैं, वो बड़ा पूछ फैला गला करके जीभ चाट करके मक्खियों से परेशान हो रहा है। कभी आपको ऐसा कुत्ता दिख जाए तो आपके भाव क्या बनते हैं? है ना बाबा जी? बहुत दुख पा रहा है बेचारा, क्या करूं मैं, इसका दुख दूर हो जाए, इसकी गति सुधर जाए, इसका जीवन सुधर जाए और यह अच्छी सदगति को प्राप्त हो जाए। अगर मेरा मन कहता है, अगर मेरा मन कहे कि इसके दुख दूर हो जाए, मैं क्या करूं? तो किसी से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। वो सम्यक दृष्टि है, व्यवहार सम्यक दृष्टि है, वो सराग सम्यक दृष्टि है। वो क्यों? क्योंकि वह अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं को देखता है। क्या गहराई में चला जाता है। देखो आप, सम्यक दर्शन सामान्य वस्तु मत समझना आपने। सम्यक दर्शन सामान्य चीज नहीं है। अरे बहुत ही अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत गहरा डूबना पड़ेगा आत्मा के अंदर। समदृष्टि हो जाता है। सब जीवों को अपने समान देखने की दृष्टि, व्यापकता कितनी हो जाती है, विराटता कितनी हो जाती है, आकाश की तरह विराटता। चार भावनाएं उसको हो जाती है। तो अनुकंपा के बाद आस्तिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यह गुण। आस्तिक का मतलब आस्थावान, अर्थात जो आत्मा का अस्तित्व है, जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है। आत्मा का अस्तित्व शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। ऐसी उसकी आत्मा के संबंध में अनेकांतिक मान्यता हो जाती है। बात समझ में तो आ रही ना? है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान की वाणी समझ में जरूर आएगी। एक पशु समझ सकता है, अपन तो इंसान है। अगर आपने तत्व की बात ये समझ ली, क्योंकि मनुष्य पर्याय के अलावा कई ऐसे जिनवाणी सुनने को नहीं मिल सकती। प्रसन्न, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक, तो चार भावनाएं सराग सम्यक दृष्टि की हो जाती है। वह चार भावनाएं कौन सी करता है? और सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव हो जाता है, उसकी भावना रहती है। सत्येषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम, कोई गुणवान दिख जाए उसके प्रति हर्ष का भाव, प्रमोद का भाव, आनंद का भाव। ओह कितना गुणवान है, ईर्षा नहीं करता वो,
प्रसन्न होता है, हो कितना ज्ञानी है, कितना तपस्वी है, कितना धर्मात्मा है, कितना दानी है, उसके भाव होते हैं। ईर्षा नहीं करता हो। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दुखी जीवों पर उसकी करुणा आती है। माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्त। अगर कोई उसके विपरीत चल रहा है, उसके अनुकूल नहीं चल रहा है, उसके बात नहीं मानता है, उसकी निंदा करता है, उसको सताता है, उसे गाली बकता है, उसके अच्छा व्यवहार नहीं करता है, माध्यस्थ भाव रखता है, राग द्वेष का भाव नहीं लाता है। मेरे कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये निमित्त मात्र है, इसका क्या दोष है, क्या दृष्टि व्यापक हो जाती है। वो सम्यक दृष्टि होता है। उसे सच्चे सुख और काल्पनिक सुख में भेद अंतर आ जाता है। सच्चा सुख मोक्ष में है और संसार का सुख काल्पनिक है, उसकी श्रद्धा बन जाती है। देख लीजिए आप, सम्यक दृष्टि कौन? थर्मामीटर दूसरे में नहीं लगाना, अपने में लगाना है। अगर आपको बुखार हुआ, मदन जी मुझे बताओ, और आपके भाई को मैं थर्मामीटर लगाऊं कान के अंदर, तो उसका बुखार आ जाएगा तुम्हारा क्या? है नहीं आएगा। मेरा बुखार नापने के लिए मुझे थर्मामीटर लगाना पड़ेगा मेरे अंदर। लेकिन मेरे से गलती क्या होती है, मैं दूसरे के अंदर थर्मामीटर लगाता हूं कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। क्या भैया ये, मैं दूसरे में थर्मामीटर लगाता हूं, ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। स्वदृष्टि बनो, परदृष्टि मत बनो। स्वदृष्टि सम्यक दृष्टि, परदृष्टि परदृष्टि मिथ्या दृष्टि। धीरे से बोले आप। एक सामान्य कथन है, अनेकांत इसके अंदर है, ऐसी बात नहीं। देखिए आप, सच्चा सुख कहां पर है? मोक्ष में उसको मान्यता बन गई अब। और इंद्रिय सुख काल्पनिक है, नाशवान है, कर्म बंध का कारण है, आस्था बन गई उसे। हित अहित का ज्ञान हो जाता है उसे। मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, उसे विवेक हो जाता है। पाप कर्मों से डरने लगता है वो, पाप भीरू हो जाता है। सप्त भय तो नहीं होते उसे, लेकिन पाप का भय रहता है कि मुझसे पाप न हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि है, गृहस्थी जीवन में भी है। ठीक है, उसने पाप छोड़े नहीं है, लेकिन पाप के प्रति हे बुद्धि हो जाती है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कब वो शुभ घड़ी आएगी जब मैं इन पापों को छोड़ करके मैं ऐसे आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाऊं। ऐसे भगवान के सामने जाकर के विनती करता है। पाप से उसको हे बुद्धि हो जाती है, उसकी आसक्ति कम हो जाती है। आसक्ति उसकी कम हो जाती है, भोगों से, लिप्सा से आसक्ति कम हो जाती है, छोड़ना चाहता है। संसार में है बुद्धि, मोक्ष में उपादेय बुद्धि हो जाती है। सम्यक दृष्टि मतलब क्या हुआ? उसने संसार की तरफ से अपना मुख मोड़ लिया है और मोक्ष की तरफ अपना मुख कर लिया है। सम्यक दृष्टि, बात बड़ी आपको भारी लग रही होगी, लेकिन बड़े ज्ञान की और काम की बातें हैं ये। संसार की तरफ से मुख मोड़ लिया है उसने, मोक्ष की तरफ मुख कर लिया है उसने। वह कौन होता है? सम्यक दृष्टि। अन्याय अनीति नहीं करता है वो। अन्याय का मतलब होता है अभक्ष और भक्ष का विवेक आ जाता है उसे। देख लीजिए आप, सम्यक दृष्टि जीव अभक्ष भक्षण नहीं करता है। विचार करो आप, अभक्ष भक्षण नहीं करेगा वो। अभक्ष बता सकते हैं आप लोग? अभक्ष कौन से पदार्थ होते हैं? अभक्ष पदार्थ कौन से होते हैं? जो खाने योग्य नहीं होते हैं, ऐसे अभक्ष पदार्थ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 5 प्रकार के अभक्षों की चर्चा आई है। बर्ड पेपर, कचुम्बर, वो तो है ही सही, और दूसरे वाले भी है, बाद में चर्चा करूंगा मैं आपसे। अभक्ष की चर्चा और करूंगा बाद में। मोटे तौर पर वह आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, सलजम, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो कि अभक्ष पदार्थ होते हैं।
शराब नहीं पिएगा, मधु का सेवन नहीं करेगा, विवेक जागृत हो जाएगा उसको। अनीति का मतलब सप्त व्यसन से दूर रहता है, त्याग नहीं किया उन्हें। सप्तव्यसन का त्याग नहीं, लेकिन सप्तव्यसन करेगा नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी जुआ खेल लिया। युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला था ना, तो वह जुआ खेलने के कारण उनकी जो गति हुई बात अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि अगर है, चतुर्गुणस्था वाला गृहस्थ भी अगर है, तो वह मनोरंजन के लिए चौपट खेल सकता है, खेलता है, ताश भी खेलता है, ऐसी बात नहीं, मनोरंजन के लिए, पैसे से नहीं खेलेगा वो। तो जुए का त्याग नहीं करता, लेकिन खेलता नहीं। कभी कभी प्रसंग बन जाए तो उसका अतिचार लगा लेगा वो, दोस्त तो लगता ही है। सेवन नहीं करते और त्याग नहीं करते तो फिर दोस्त तो लगेगा। आपने उसके प्रति है बुद्धि कर ली ना आपने, कौन सा किसकी बात, सब व्यसन की ना। सेवन नहीं करे तो त्याग ही ले लेगा उसका, बढ़िया बात है। अभी अविरत सम्यक दृष्टि ना, इसलिए गुणस्थान कौन सा है, अविरत सम्यक दृष्टि। उसको व्रत, अपन उसको अभी जो व्रत होता है ना, उसका व्रत की संज्ञा नहीं दे सकता ना, इसलिए अगर वो नहीं छोड़ने त्याग कर दिया है तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या होता है, अविरत सम्यक दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पाक्षिक श्रावक, कौन सा होता है, पाक्षिक श्रावक होता है, और एक होता है अविरत सम्यक दृष्टि। दोनों गुणस्थान चौथे हैं, अविरत सम्यक दृष्टि का भी गुणस्थान चौथा है और पाक्षिक श्रावक का गुणस्थान चौथा है। लेकिन पाक्षिक श्रावक ने सप्त व्यसन त्याग करने का अभ्यास शुरू कर लिया, अतिचार लगाएगा, वो त्याग कर भी दिया, अतिचार लगेंगे उसको, अनुवत का पालन करेगा, अतिचार लगेंगे उसको। उसने आपके नाम से अनिति का त्याग करे तो भी उसको, व्यसन का त्याग करे तो भी उसको अतिचार लगता है उसको। किसको, साधना कर रहा है, कौन सा वाला, पाक्षिक श्रावक, गुणस्थान चौथा ही है। आपने कहा ना सप्तव्यसन का त्याग कर दिया उन्होंने, लेकिन जब तक 5 पापों का त्याग नहीं करता है तब तक व्रत ही नहीं होता है। आपको सप्तव्यसन का त्याग करने संबंधी पुण्य मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको गुणस्थान चौथा ही रहेगा। जब तक आप 5 पापों का एक देश त्याग नहीं करोगे तब तक प्रतिमाधारी व्रती नहीं बन सकते आप। 11 प्रकार की प्रतिमाएं बताई ना अपने को, उसमें पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा वाला भी अभी 5 पापों का अभ्यास कर रहा है त्याग के रूप में, लेकिन पूर्ण त्याग अभी व्रत प्रतिमा से प्रारंभ होगा, अतिचार रहित पालन करेगा वो। कब, दूसरी प्रतिमा। तो त्याग करो, अच्छी बात है। अगर मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा, करना ही चाहिए, कुल का चरित्र अपना ये वाला है ना। त्याग है तो अच्छी बात है, त्याग नहीं भी करेगा तो भी उसकी त्याग बुद्धि रहती है, ऐसा बोला। इच्छा होने के कारण पाप लगता है, ऐसी बात नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम लगेगा, फर्क पड़ता है। अष्टमूलगुण का पालन करता है, मध्य मांस मधु पंच उदंबर का त्याग। एक तो सामान्य रूप से ये वाला हो गया अपना, लेकिन वर्तमान में 8 अष्टमूलगुण दूसरे वाले जो कि आपके नाम से आशाधर जी ने अपने सागर धर्मात्मक में लिए। मध्य मांस मधु का त्याग 3, पंच उदंबर फलों का त्याग 4, रात्रि भोजन का त्याग करना 5। तो 5 तो त्याग रूप है। प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और जीव दया का पालन करना, ये अष्टमूल गुण वर्तमान में बहुत जरूरी हो गए। रिपीट करूं मैं आपसे, मध्य मान मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन करने का त्याग, देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और जीव दया का पालन करना, यह सब अष्टमूल गुण का पालन सम्यक दृष्टि करता है। ये तो हमारा रूटीन में है। हाँ, आप रूटीन में है तो आप सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा के साथ अगर आपका है तो। सम्यक दर्शन की जो आपको स्वरूप बताया गया उसके अगर आप है तो आप सम्यक दृष्टि हो तो महानुभाव। स्वामी जी, अगर आप बोल रहे हैं कि ये अष्टमूल गुण बोलना चाहिए, ये सिर्फ जैन ही मानते, ये बात तो पक्का है कि जैन ही इसका निर्वाह कर सकता है। हाँ, लेकिन भगवान के सामने या मुनिराज के सामने ये अष्टगुण को मैं धारण करके ऐसी साधना करूँगा, ऐसा नहीं बोला तो फिर डोर के समान ही है। हाँ, बराबर। आपको संकल्प लेना होता है
भगवान के सामने, गुरु के सामने संकल्प लेते हो तो उसका आपको पूरा फल मिलता है। और आपने पालन कर रहे हो, जैसे बोले रात्रि भोजन, बोले भाई मैं करता नहीं, मेरा त्याग नहीं है, तो त्याग नहीं होने से आपको जो पुण्य मिलना चाहिए वो पूरा पुण्य नहीं मिल रहा है ना। आप नहीं खा रहे, उसका संबंधी जीव दया का पालन तो आपका हो रहा है, लेकिन त्याग नहीं किया आपने। क्यों नहीं त्याग किया? कि मैं कभी खा सकता हूँ, आपको आसक्ति थोड़ी लगी हुई इसलिए। लेकिन आपने त्याग कर दिया है तो उसका पूरा पुण्य मिलेगा आपको। और नहीं खा रहे हो त्याग करके भी, बिना त्याग के भी, तो पुण्य तो मिलता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो रात को नहीं खा रहा है ना। दोनों अपने को हमेशा व्यापक दृष्टि विचार करना चाहिए। लेकिन अगर त्याग करोगे तो पूरा का पूरा बैलेंस अपने खाते में जाएगा। तो मैं आज वीतराग हो गया ना अपना, वीतराग समयस्य की चर्चा करके यहाँ विराम लूँगा, फिर आपसे कल रूबरू होऊंगा। आगे समयस्य की बात पूरी नहीं हुई अभी। सम्यक दृष्टि का विषय बहुत लंबा है, समझना जरूरी वो वाला अपने को है। तो वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन मुनिराजों को होता है। किनको होता है? जो शुक्ल ध्यान में हैं, शुद्धोपयोग में वर्त रहे हैं, त्रिगुप्ति से गुप्त हैं, ध्यान में तल्लीन हैं, वीतराग संवेदन से अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे होते हैं, वह वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन जो सराग सम्यक दृष्टि है उसके अंदर वीतराग सम्यक दर्शन की भावना रहती है। समझो बात को भैया, वीतराग सम्यक दृष्टि की भावना क्या होगी? निःशुद्धात्मा उपादेय है, ऐसे उसके अंदर ज्ञान के अंदर ज्योति जलती है। क्या? निःशुद्धात्मा उपादेय है, अर्थात मुझे मेरी आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त करना है, ऐसा उसके अंदर भावना चलती है। वह होता है व्यवहार से उसका वीतराग आपका सम्यक दर्शन। बाकी वो 8वें गुणस्थान से होता है वीतराग सम्यक दर्शन। कहाँ से होता है? 8वें गुणस्थान से। लेकिन 7वें गुणस्थान तक सराग सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि वहाँ राग की प्रणाली चलती ना। इसलिए मैंने आपसे सम्मेलन की अभी भूमिका बनाई है। सम्मेलन का विषय बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छा समझने का है। तो आज हम यही विराम लेते हैं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता रहे और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की